आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम रिसेशन की। भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा एडिटोरियल है और रिसेशन रिसेशन रिसेशन, बाप रे, मंदी आने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, यही सब बोल रहे हैं। और देखिए, आने तो वाली है। भारत में इतना इसका असर नहीं होगा, बट होगा, ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे 10 टिप्स की बात करूंगा। ठीक है, कि आपको ये चीजें करनी है ताकि आप मंदी से बच सके। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको प्रिपेयर होना है रिस्क के लिए। रिस्क तो रहेगा, आपकी रेगुलर इनकम कम होने वाली है। हालांकि डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्टर में आप काम करते हैं। जैसे अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो माइट भी इतना असर ना पड़े, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी असर पड़ने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, डिपेंड करेगा डिमांड पे, आपके गुड्स की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। देखिए भाई, अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड में ड्रॉप होगा, जैसे मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिमांड कर रहा हूं और वो आ नहीं रहा तो समझिए कि दिक्कत तो आने ही वाली है ना। उसके प्राइजेस ऊपर जाने वाले हैं। सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज, अगर आप सर्विस सेक्टर में, तो माइट भी पॉसिबल कि आपकी इनकम और कट की जाए, आपको इंक्रीमेंट ना मिले, आपके जॉब रोल को कट किया जाए। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, यहां पे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। याद रखिएगा, आप किसी भी नौकरी में जाएंगे वहां यही हालात होंगे, और नई जॉब्स तो और डिफिकल्ट होंगी। तो सबसे पहले तो रिस्क रहेगा, जॉब वॉब अपनी ना छोड़ें। कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज को आप देखें ताकि आपके पास पैसे आए, आपके पास एसेट्स आए। ठीक है, तो अगर आपका डिसीजन है क्विट करने का तो उसको अभी पोस्टपोन कर दे। अगला, स्मार्ट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, देखिए, डॉलर, गोल्ड, ऑयल, इन सबको भूल जाइए अभी आप। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक स्मार्ट डिसीजंस। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं या अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। रियल एस्टेट बिल्कुल भी ना बाय करें। फिलहाल अभी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसको होल्ड पे डाल दें। देखिए, प्रॉपर्टी डेफिनेटली एक एसेट होता है। प्रॉपर्टी आप मान लीजिए खरीद रहे हो तो आप उसको अगर 2-3 साल बाद बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ही दे जाएगा। हम ये मान के चलते हैं ना कि प्रॉपर्टी के दाम कभी नहीं गिरेंगे, और नहीं गिरेंगे इसका रीजन ये ना कि ये लिमिटेड है। भाई, प्रॉपर्टी लिमिटेड है, भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको मकान चाहिए, लेकिन जमीनें लिमिटेड, आप हर जगह जमीन बना नहीं सकते। तो इसीलिए प्रॉपर्टी के दाम आमतौर पे ऊपर जाते ही जाते हैं, लेकिन रिसेशन में इसका उल्टा हो जाता है। याद रखिएगा, कई बार एसेट्स की वैल्यू इन्फ्लेटेड होती है, लेकिन जब कंडीशन रिवर्स होती है ना तो चीजें भी रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए स्मार्ट डिसीजंस ले। तीसरा, देखिए, बिजनेस फेल होगा, डरे नहीं। डरे नहीं, जो वीक बिजनेस है, जिनका बिजनेस थोड़ा सा कमजोर है, वो ऑलरेडी रिस्क पे हैं, और सिचुएशन जैसे जैसे खराब होती जाएगी नई वीकनेस आती जाएगी। अभी स्टॉक्स पे स्पेकुलेट ना करें, बिल्कुल भी। अभी आईपीओ ना खरीदे, थोड़ा सा अभी जो भी आप सोच रहे हैं ना, मैंने क्या बताया, स्मार्ट डिसीजंस ये आपको लेने की जरूरत है। जो स्टैब्लिश्ड नेम्स हैं उनके साथ जाएं, बड़े बड़े नामों के साथ जाएं। नई चीजों पे अभी थोड़ा सा होल्ड कर दें। राइट। चौथा, अभी नया बिजनेस स्टार्ट ना करें फॉर द टाइम बीइंग। ये टाइम सही नहीं है कि नए इंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट करें। देखिए, पहले क्या हो रहा था, आप समझिए कि अभी 2 साल में भारत में ढेर सारे स्टार्टअप खुले। तो उसमें हुआ क्या, देखिए, भारत, अमेरिका, क्या पूरी दुनिया अमेरिका से ड्रिवन है। तो अभी क्या ना, अमेरिका जो फेड है, फेडरल रिजर्व, वो ढेर सारा पैसा छाप रही थी। अब वो जो पैसा है वो घूम फिर के, भाई इतना सारा पैसा है वो घूम फिर के भारत में आ रहा था। भाई, फॉरेन में ढेर सारे इन्वेस्टर्स हैं, अब वो घूम फिर के भारत में आ रहा है। भारत में खूब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्टार्टअप्स पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अभी ये गोल्डन पीरियड था स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन अब वो पीरियड उल्टा हो गया, क्योंकि अब फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, पैसा हटाना शुरू कर दिया है, तो पैसे का क्रंच आया है। तो जब पैसा नहीं है तो अब डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अब बहुत ही सोच समझ के ध्यान देंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो इसीलिए फिलहाल अभी इंटरप्रेन्योरशिप ना करें। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि नया बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको होल्ड पे डाल दें। या तो आपको ऐसा बिजनेस हो कि वो हर चीज में चले, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, बट हां, स्ट्रेस होगा। ओके, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा, आप अपनी इनकम को सिक्योर करें।
ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सिक्योर योर इनकम। रिस्क रहेगा बट बी प्रिपेयर्ड, सिक्योर योर इनकम जितना ज्यादा हो सके। अगला देखते हैं। देखिए, परेशानी में सब बेच ना दे। आपको लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो आपने उठा के बेचना शुरू कर दिया। अरे भैया ऐसा मत करना। देखिए, फॉलिंग प्राइसेस आर नॉट द राइट टाइम टू सेल। अरे यार तुम एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी या स्टॉक मान लो अच्छे खासे, मान लो 50 लाख के हैं, अब वो अभी मार्केट गिरा, तुम 25 लाख में बेच के चले गए, तुमको लगा कि यार और ये गिरेगा। अरे भैया ऊपर भी आता है मार्केट। हमेशा याद रखना कि रिसेशन के बाद बहुत तेजी आती है मार्केट में। अरे इस जीवन में सुख दुख पार्ट होता है, जब दुख आता है ना तो सुख बहुत बढ़िया आता है, तो ऐसे ही रिसेशन के साथ होता है, बहुत तेजी आती है मार्केट में। ओके, तो प्राइसेस गिर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने सब बेचना शुरू कर दिया। हां, अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तभी आप अपने एसेट्स को लिक्विडेट करें, वरना इससे बचे। ठीक है, क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। फिलहाल अभी नई डेट ना लें, कर्ज बिल्कुल भी ना लें, लोन वोन ना लें। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी कम है तब तो बिल्कुल ही ना लें, बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लग रहा है कि भाई जॉब नहीं है या सैलरी कम है तो बिल्कुल भी लोन से बचे, ये आपको दिक्कत करेगा। ओके, किसी भी तरीके का कर्ज ना ले भाई, कंगाली में आटा गीला क्यों करना। इक्विटी को अवॉइड करें, है ना। देखिए, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप उन लकी इंसानों में से एक हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, सरप्लस है तो डेट चुने, इक्विटी ना चुने, राइट। डेटर बन जाए, ठीक है। इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है, राइट। और अगर आप शॉर्ट टर्म डेट पे रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका भी जो रिटर्न आएगा वो बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये चीज अच्छी है। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में जो ट्रम्प कार्ड है वो है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। जितना हो सके खर्चा कम करे, भले ही वो आप 10-10, 20-20 रुपए क्यों ही ना कर रहे हो, लेकिन सेविंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें। फर्जी में स्पेंड ना करे। आपको लग रहा है कि हाँ ये ले लिया वो ले लिया, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब रिसेशन आएगा तो प्राइजेस बहुत बढ़ेंगे, तो उसमें आपकी सेविंग्स ही काम आएगी, आपका पैसा काम आएगा। ओके, देन उसके बाद अपडेटेड और अपग्रेडेड रहे, बहुत ही जरूरी है ये। और इसके बारे में, रिसेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जुटाएं। अगर आप नए भी हैं तो भी जुटाएं। अपने रोल को एक्सपैंड करने के लिए रेडी रहें। अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें, अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करें। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अपडेशन एंड अपग्रेडेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, रिसेशन में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ये होता है ना कि 99% में दिक्कत होती है, लेकिन 1% इसमें बहुत अमीर होते हैं। भाई कोविड-19 जो है वो कितने लोगों के लिए बेकार हुआ, लेकिन जो एडिटेक इंडस्ट्रीज थी वो देखिए कितना ऊपर गई। आखिरी एंड द लास्ट, ये दुनिया का एंड नहीं है, सो डोंट मेक पेसिमिस्टिक डिसीजन। बिल्कुल नेगेटिव ना हो। मैंने क्या बताया, ये एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट होता है, रिसेशन आता रहता है और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो ये 10 टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। पैनिक ना करें, सब कुछ बढ़िया होगा। और जो यहाँ पे जिन्होंने ये लिखा है, जो ऑथर है, ही इज द चेयरपर्सन सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग। बाकी आप यूपीएससी का जो हमारा शानदार कोर्स है, इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगा। समझिए कि यूपीएससी का सिलेक्शन पक्का। थर्सडे से हमारी इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, एसए की आंसर राइटिंग, आपका बाकी आंसर राइटिंग सेशन हमने शुरू कर दिए हैं, तो बिल्कुल ये लाइव सेशंस है, इसको मिस ना करें। थैंक यू सो मच।